चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू हुआ था। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया। बाल पाल लाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की आंदोलन आरंभ किया था। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1919 से 1947 का समय गांधी युग कहलाता है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की रिहाई कराने के लिए लगी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुई थी। नवंबर 1920 में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। 14 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। 1920 से लेकर 1922 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 ईस्वी को इंग्लैंड से भारत के मुंबई में पहुंचा, जहां इसका स्वागत काले झंडे के द्वारा किया गया था। सूरी सेन का उपनाम मास्टर दा था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इरविन समझौता में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समझ 11 सूत्री मांग को रखा था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। 24 दिन में 250 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। खान बहादुर गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण में तीन कठिया पद्धति थी, जो नील की खेती से संबंधित थी। 3 कठिया पद्धति किसानों से संबंधित थी। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी की सिफारिश पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गुजरात के खेरा जिले में 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया। 1917 में हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपाला विद्रोह हुआ था। फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई थी। रंपा विद्रोह का जनजातीय आंदोलन था, जो 1916 में हुआ था। श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया था। 1914 में जतरा भक्त के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। 1917 ईस्वी में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोड़ाई कुकियों ने विद्रोह कर दिया था।
इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1943 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। आनंद मोहन बोस ने 1883 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया था। रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। 1920 में एम.एन. राय ने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में एन.एम. जोशी ने ए.आई.टी.यू.एफ का गठन किया था। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता 1857 के विद्रोह में देखने को मिली थी। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। आगा खान के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का नामक बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अवधारणा हिंदू हिंदुत्व एवं राष्ट्र थी। 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की और लौटो का नारा दिया था। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की।